भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बालक नारायण की अवस्था मात्र 10 साल की थी, तभी उसके पिता हरिदास परलोक सिधार गए। माता पहले ही परलोक सिधार चुकी थी, इस कारण उसका पालन पोषण दादी की देखरेख में हुआ। नारायण के माता पिता भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर वे सदा उनकी भक्ति किया करते और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का नित्य पाठ किया करते थे। वे नाम जप के साथ सदा भगवान विष्णु की मनोहर छवि का ध्यान किया करते थे। एकादशी का व्रत भी वे करते थे तथा दीन दुखियों की सेवा भी वे किया करते थे। ऐसे ही धर्मपारायण परिवार में नारायण का जन्म हुआ था। अस्तु भगवत भक्ति तो मानो उसे विरासत में ही मिली थी। भगवान विष्णु से परम अनुराग होने के कारण पिता हरिदास ने उसका नाम नारायण रखा। पुत्र का नाम पुकारते हुए उन्हें सदा भगवान विष्णु के नाम स्मरण का सुख प्राप्त होता था। समय बीतने के साथ नारायण बड़ा हुआ। गांव की एक पाठशाला में उसकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। गांव में जब भी कोई साधु संत महात्मा आदि पधारते तो नारायण उनके दर्शन अवश्य करते व उनका सत्संग अवश्य प्राप्त करता। ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं का दर्शन एवं सत्संग पाकर नारायण को आत्मिक आनंद की अनुभूति होती। रामनवमी के अवसर पर नारायण के गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। शाम के सत्संग की व्यवस्था की गई। गांव के सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए। नारायण भी अपनी दादी के साथ सत्संग के लिए अग्रिम पंक्ति में बैठा। महात्मा जी ने अपने प्रवचन का आरंभ रामचरितमानस की प्रस्तुत पंक्तियों से किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अर्थात दिनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर आई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। अपने चारों भुजाओं में वे खारु आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। उनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। महात्मा जी के मुख से भगवान राम के प्रकट होने के प्रसंग को सुनते हुए नारायण को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह भगवान राम के प्रकाट्य को अपने नेत्रों से देख रहा हो। इस प्रसंग को सुनते हुए नारायण के हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी, मानो उसकी आत्मा ब्रह्मानंद में समा गई हो। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। उसकी आंखों से भगवत प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। जैसे जैसे भगवान राम की कथा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे नारायण के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भी अधिक उमड़ता गया और वो भाव विवल होता गया। प्रभु प्रेम के प्रसंग में वे डूबता जाता और उसकी आत्मा परमात्मा के परम आनंद में उतरती जाती। जैसे अनुकूल जलवायु पाकर किसी नन्हे से बीज से कोई पौधा अंकुरित पुष्पित व पल्लवित होने लगता है, ठीक वैसे ही यदि व्यक्ति के हृदय में भगवत प्रेम भगवत भक्ति बीज के रूप में विद्यमान है तो वह बीज ब्रह्मज्ञानी गुरुओं महात्माओं का दर्शन सानिध्य व सत्संग पाकर तुरंत ही अंकुरित पुष्पित पल्लवित होने लगता है। नारायण के साथ ही कुछ ऐसा हो रहा था। वहां कथा सुनने को तो हजारों लोग बैठे थे,
पर नारायण की आत्मा में जो स्फूर्णा हो रही थी, उसके अंतरतम में आनंद की जो लहरें उठ रही थी, उनकी अनुभूति या तो नारायण को हो रही थी या नारायण के सम्मुख बैठे महात्मा जी को हो रही थी। महात्मा जी नारायण की भाव भंगिमा को देखकर यह बखूबी समझ रहे थे कि उनमें उत्तम संस्कार व सच्ची भगवत भक्ति के कारण ही उसके हृदय में आनंद की लहरें उठ रही हैं। उसका रोम रोम पुलकित हो रहा है। वह आनंदातिरेक में मग्न है, ध्यान मग्न है। नारायण की ऐसी उत्तम स्थिति को देखकर महात्मा जी भी मन ही मन विचार करने लगे कि यदि इस बालक का मार्गदर्शन किया जाए तो यह शीघ्र ही उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। भगवान राम के जीवन चरित्र, उनके द्वारा स्थापित आदर्श व मर्यादाओं का सांगोपांग वर्णन विश्लेषण करते हुए महात्मा जी ने अंततः कथा का समापन किया। अब आरती से विनती करते हुए, अब आरती की तैयारी की जा रही थी, तभी नारायण ने महात्मा जी से विनती करते हुए एक प्रश्न करने की आज्ञा मांगी। पूछा महात्मा जी से, महात्मन, जिस प्रकार भगवान राम माता कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए, ठीक उसी प्रकार क्या वे मेरे सम्मुख भी प्रकट हो सकते हैं? और भगवान मेरे जीवन में प्रकट हुए हैं, इसका आभास या अनुभव मुझे कैसे हो सकता है? नारायण के हृदय से निकले हुए सच्चे सारगर्भित प्रश्न को सुनकर महात्मा जी बड़े हर्षित हुए और बोले, वत्स, जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वे ही प्रेम और भक्ति के कारण कौशल्या जी के सम्मुख प्रकट हुए। जिसके हृदय में भगवान के लिए सच्ची प्रीति है, भक्ति है, उस हृदय में भगवान अवश्य ही प्रकट होते हैं। यदि तुम निरंतर भगवत भक्ति करते हुए अपने मन को निर्मल बना लो तो तुम निश्चित ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जिसका मन निर्मल है वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। पर जिनका हृदय छल कपट से भरा हुआ है, उनके हृदय में भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं? महात्मा जी आगे बोले, भगवान आनंद के समुद्र व सुख की राशि हैं, इसलिए भगवान का सुमिरन स्मरण ध्यान करते हुए भक्त के हृदय में, आत्मा में प्रभु आनंद के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए सच्चा भगवत भक्त सदा आनंदित व प्रफुल्लित रहता है। भगवान करुणा सिंधु हैं, अर्थात करुणा के सागर हैं, अतः भगवान भक्त के हृदय में करुणा के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान प्रेम के सागर हैं, अस्तु भगवान भक्त के हृदय में प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए भगवान भक्त के हृदय में ज्ञान रूप में प्रकट होते हैं। जब भक्त के हृदय में करुणा, प्रेम, संवेदना आदि दिव्य भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लग जाएं, तब यह समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में भगवान प्रकट हो चुके हैं। भक्त के हृदय में भगवान ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं और ज्ञान के प्रकट होते ही भक्त का अंतस ईश्वरीय आलोक से आलोकित हो उठता है। उसे नित्य अनित्य, सत्य असत्य का बोध होने लगता है। तब भक्त के हृदय में सबके लिए करुणा, प्रेम, संवेदना की भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लगती हैं। वह जीव मात्र में भगवान के स्वरूप को निहारने लगता है। वह जीव सेवा को ईश सेवा मानने लगता है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड को ही भगवान की अभिव्यक्ति मानने लगता है। तब वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड को ही परमात्मा की साकार प्रतिमा के रूप में देखने लगता है। वह इसकी पल पल अनुभूति करता है। वह विश्व रूप, ब्रह्मांड रूप भगवान की पूजा अपने कर्तव्य कर्मों के माध्यम से करने लगता है। भगवान भक्त के हृदय में सच्चाई के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए सच्चा भगवत भक्त कभी भी सत्य के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं होता। वह कभी भी धर्म के मार्ग का परित्याग नहीं करता। उसे यह दृढ़ विश्वास होता है कि सत्य ही ईश्वर है, अस्तु उसे सत्य मार्ग पर ही चलना चाहिए। वह यह मानता है कि सत्य के मार्ग पर चलना ही ईश्वर के मार्ग पर चलना है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं, क्योंकि सत्य के रूप में ईश्वर सदा उसके साथ होते हैं। भक्त भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि मानता है। भगवान की इच्छा ही उसकी इच्छा बन जाती है। भगवान दीन बंधु है, भगवान अनाथों के नाथ हैं। अस्तु हृदय में भगवान के प्रकट होते ही भक्त भी दीन दुखियों की सेवा शुश्रूषा करने लगता है। उनके प्रति उसका हृदय करुणा और प्रेम से भर उठता है।
वह समाज में अनाथों का नाथ बनकर रहता है। वह सबका होता है और सभी उसे अपना समझते हैं। वह जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी को बनाए रखता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, अस्तु भक्त भी अपने अदम्य साहस, धैर्य व पुरुषार्थ के बल पर सदैव आगे बढ़ता रहता है। भक्त ओजस, तेजस, वर्चस से पूर्ण होता है। भक्त का आत्मबल हमेशा बढ़ा चढ़ा रहता है। सत्यवान होने के कारण भक्त भी शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए वह कभी भी अनीति, अत्याचार, अन्याय के सामने अपना शीश नहीं झुकाता, बल्कि उनका मुकाबला करता है। वह कठिन से कठिन चुनौतियों को भी आसानी से पार करता जाता है और भौतिक जीवन को शानदार तरीके से जीते हुए जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकने में सफल होता है। महात्मा जी आगे बोले, वत्स, जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। मेरा तो यह निजी अनुभव है कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसा जगह कहाँ है जहां प्रभु न हो। महात्मा जी की बातें सुनकर नारायण के मन की तमाम जिज्ञासाएं शांत हुई। नारायण ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और स्वयं को उनका शिष्य बनाने को उनसे विनती भी की। नारायण की पात्रता को देखते हुए महात्मा जी ने उसे ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी महात्मा को अपने गुरु के रूप में पाकर नारायण की आत्मा हर्षित और आह्लादित थी, तो वहीं एक सच्चे शिष्य को पाकर महात्मा जी भी उतने ही हर्षित व आह्लादित थे। अनंत चतुर्दशी का वह पावन अवसर नारायण के जीवन में सचमुच एक नया जीवन लेकर आया। तत्पश्चात आरती की तैयारी हुई। सत्संग में उपस्थित सभी लोग खड़े होकर भगवान की आरती करने लगे। उस भीड़ में नारायण भी आरती को खड़े हुए। भगवान की मधुर छवि का अपने हृदय में ध्यान करते हुए नारायण का रोम रोम पुलकित हो रहा था, मानो उनका पूरा शरीर ज्योति पुंज बन जगमगाने लगा हो। पूरा ब्रह्मांड ही उनके हृदय में उतर आया हो। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। इसी बीच आरती संपन्न हुई। उधर महात्मा जी अपने गंतव्य को प्रस्थान करने से पूर्व नारायण को नित्य भगवत स्मरण, ध्यान, जप, स्वाध्याय व जन सेवा का उपदेश दे गए। नारायण भी अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को हृदयंगम करते हुए जीवन जीने लगे। आखिर वह मधुर पल भी आया जब ध्यान में मग्न नारायण के सम्मुख स्वयं नारायण अपने चतुर्भुज रूप में, प्रकाश रूप में प्रकट हुए और भगवान के प्रकट होते ही नारायण के हृदय से ये उद्गार भी निकल पड़े। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला नारायण हितकारी। सचमुच यदि साधना सच्ची हो, श्रद्धा सच्ची हो, भक्ति सच्ची हो तो वह एक दिन फलीभूत अवश्य होती है और साधक को सचमुच निहाल कर जाती है। परस्पर चर्चा में मनु से शतरूपा ने पूछा, भगवन, मनुष्य को अन्यान्य योनियों में क्यों भटकना पड़ता है? कई बार मनुष्य योनि पाकर भी मुक्त होने के स्थान पर वह फिर पदच्युत कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? मनु ने उत्तर दिया, शरीर जैह कर्म दोषैर्याति स्थावरताम नरः वाचिकैः पक्षि मृगताम मानसैरन्त्य जातिताम इह दुश्चरितैः केचित् केचित् पूर्वकृतैस्तथा प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूप विपर्मयम्। अर्थात शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है, वाणी के पाप से पशु पक्षी बनना पड़ता है, मानसिक दोष करने वाले मनुष्य योनि से बहिष्कृत हो जाते हैं। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मनुष्य अपनी स्वाभाविकता खोकर विद्रूप बनते हैं।